कहानी की शुरुआत में हमारी इस कहानी के रोमांटिक कपल चेंगसी और जिनविन दोनों रोमांस कर रहे थे। चेंगसी जिनविन से कहता है चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन जिनविन की अपनी ही कहानी थी। वो दोनों पिछले कुछ समय से रिलेशनशिप में थे। फ्लैशबैक में जिनविन सोचती है जब वो चेंगसी को लेकर के सीरियस होती है, तब उसकी मॉम ने उस पे ब्लेम लगाया था। तुम्हारे डैड के खराब कंस्ट्रक्शन की वजह से मैंने अपने भाई को खोया है और मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कभी माफ़ नहीं करने वाली हूँ। देख लो, ये प्रोजेक्ट तुम्हारे डैड ही संभाल रहे थे। मेरा भाई छत टूटने की वजह से अपनी जान गंवा दिया है। मैं तुम्हारी शादी चेंगसी से कभी नहीं होने दूँगी। चेंगसी को छोड़ कर के चली जाओ। ज़ेनविन को एहसास होता है कि शायद उसकी माँ सही कह रही है। वो उस समय बहुत ही कमज़ोर थी। अपने डैड के लिए वो नहीं लड़ सकती थी, सच्चाई नहीं पता लगा सकती थी। इसीलिए वो चेंग सिंह के साथ फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इंटीमेट होती है। इसके बाद अगली सुबह उसे छोड़ कर के उसे ब्रेकअप का नोट दे कर के चली जाती है। इस बात को 5 साल बीत जाते हैं। चेंगसी ने ना जाने ज़िनविन को कहाँ-कहाँ खोजा था, उससे अपने सवाल का जवाब ढूँढने के लिए। 5 साल बाद जिनविन एक कंपनी में काम कर रही थी। तभी चेंगसी वहाँ पर उसका नया बॉस आता है। हालाँकि ये बात जिनविन को पता नहीं था। जिनविन का मैनेजर उसे कहता है जा कर के जो कुछ भी कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन है वो देने के लिए। लेकिन जिनविन अपने बेटे यानी अपने और चेंगसी के बेटे से बात कर रही थी। इस बात का आइडिया भी नहीं है चेंगसी को कि जिनविन ने उसके लिए बेबी बॉर्न किया है। अब उन्हें सबसे पहले चेंगसी का इंटरव्यू लेना था, क्योंकि वो उनकी कंपनी का बॉस होने के साथ-साथ एक काफ़ी बड़ा सेलिब्रिटी भी था, जिससे उनकी कंपनी की टीआरपी बढ़ सकती थी। जिनविन जब उस बॉस का इंटरव्यू लेने के लिए जाती है, तो वो देख के शॉक हो जाती है। सामने तो चेंगसी है। पिछले बिताए वक़्त को याद करके वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है और इंटरव्यू लेना स्टार्ट करती है। चेंगसी तो उसे ताना भी देता है। मेरी मॉम के पैसे लेने के बाद भी इतनी छोटी-सी कंपनी में काम कर रही हो। मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि काफ़ी अमीर हो गई होगी। ज़ेनविन उसे जवाब नहीं देती है और चेंगसी से सवाल करने लगती है। सवाल कुछ उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड थे। उसे किस टाइप की लड़कियाँ पसंद हैं और क्या वो सच में जीजी नाम की एक गर्ल से एंगेजमेंट के रूमर्स फैल रहे हैं, तो क्या वो उससे एंगेज होने वाला है? चेंगसी उसे कहता है कि हाँ, वो सच में जीजी से एंगेज होने वाला है। उसने जिनविन को जेलस फील कराने के लिए ऐसा किया था, लेकिन जिनविन ऐसे दिखाती है उसे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि चेंगसी किससे एंगेज है। गुस्से में आकर के चेंगसी उस स्टूडियो के लाइट्स ऑफ करा देता है और रेनू पर गुस्सा करते हुए कहता है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला हूँ। 4 साल पहले जो तुमने किया, और गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। तभी जिनमिन का बॉस उस पर आता है और गुस्साने लगता है कि तुमने ऐसा क्या किया कि चेंगसी गुस्सा होकर के चला गया। वो हमारा बॉस भी है। हमारी कंपनी खतरे में आ जाएगी। जाओ, जाकर के उससे माफ़ी माँगो। अब सारे ही जिनमिन को कह रहे थे उसे चेंगसी से जा कर के माफ़ी तो माँगनी ही चाहिए, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जिनमिन सोचती है अपने चक्कर में वो बॉस को क्यों ही पंगे क्रिएट करवाए। इसी वजह से वो उनके साथ माफ़ी माँगने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ चेंगसी अपने दोस्तों के साथ था। उसके दोस्तों को भी पता था उसके और जिनमिन के बीच 5 साल पहले क्या हुआ था। वो लोग भी चेंगसी के लिए गुस्सा फ़ील कर रहे थे। तभी जिनमिन बॉस के साथ आती है। वो देखती है उसका दिया हुआ लाइटर अब तक चेंगसी यूज़ कर रहा है। उसका बॉस उसे कहता है जिनविन अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी माँगने के लिए आई है। चेंगसी के दोस्त कहते हैं बस यूँ ही फॉर्मली माफ़ी माँगने से नहीं चलेगा। उसे यहाँ रखा, ये ड्रिंक करना पड़ेगा। जिनविन अल्कोहल से एलर्जिक थी, फिर भी जब चेंगसी को उसे माफ़ी चाहिए था तो वो ड्रिंक कर लेती है और कहती है कि आई थिंक कि इतनी माफ़ी काफ़ी होगी। चेंगसी उसे और ज़्यादा ड्रिंक नहीं करने देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। उसके दोस्त कहने लगते हैं भाई तू तो फट्टू निकला, इतनी जल्दी उसे माफ़ कर दिया। उसने क्या किया था तुम्हारे साथ, तुमने भूल गया क्या 4 साल पहले? चेंगसी उसे कहता है मैं देख लूँगा। फिर वो जिनविन के पीछे जाता है। इधर उसका बॉस जिनविन को टैक्सी लेकर के घर चले जाने के लिए कहता है। ये कहते हुए कि शायद चेंगसी ने उसे माफ़ कर दिया होगा। उसके जाने के बाद जिनविन
टैक्सी आने का वेट कर रही थी, तभी चेंग से यहाँ पर आ जाता है। जिनमिन को वो चक्कर आ रहा था, वो जानता था कि वो अल्कोहल से एलर्जिक है, इसी वजह से वो उसे वहाँ से अपने फ्लैट लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसने डॉक्टर्स को भी बुलाया हुआ था और वो लोग उसे एंटीडोट देते हैं, जिससे कि जिनमिन नॉर्मल हो सके। चेंग सी उसका ख्याल कर रहा था। डॉक्टर उसे बताते हैं कि जिनमिन ने एक बॉबी बॉर्न किया है, इस वजह से उसकी बॉडी अंदर से बहुत ही वीक है, उसे जिनमिन का एक्स्ट्रा ख्याल करना चाहिए। अब चेंगसी सोचने लगता है कि जीनविन ने बेबी कब बॉर्न किया, क्या वो उसका बच्चा है? उसके मन में बहुत से सवाल चल रहे थे। जीनविन सो रही थी, वो प्यार से जाकर के उसे देखता है और प्यार से किस करते हुए कहता है, तुम मुझे छोड़ करके क्यों गई थी? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। तुम इतनी क्रूएल नहीं हो सकती, हमारे बीच सब कुछ सही तो चल रहा था। जीनविन थोड़ी देर बाद जगती है, वो देखती है कि वो चेंगसी के घर पर है। चेंगसी उसे पूछता है, उसने किसका बेबी बॉर्न किया है? जीनविन कहती है, बस इस बात से मतलब रखो कि ये तुम्हारा नहीं है। वो जानना चाहता था कि आखिरकार वो लड़का कौन है, लेकिन जीनविन उसे नहीं बताती है। आज की हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स बोलती है और साथ ही में कहती है, हमने कब का ब्रेकअप कर लिया है, तो बेहतर होगा कि अब हम अपना डिस्टेंस बना के रखें। लेकिन चेंगसी तब भी जीनविन और उसके बच्चे दोनों का ख्याल रखना चाहता था। ज़ेनविन इस चीज़ के लिए कभी अलाउ नहीं करती है। इधर उसका घर पे बच्चा चेंगसी और ज़ेनविन का इंटरव्यू देख रहा था। वो देखते ही समझ जाता है कि वो तो अपने डैड की तरह दिखता है। इट मीन्स कि हो सकता है कि ये उसके डैड हो। ज़ेनविन घर आती है तो वो पूछता है कि क्या ये मेरे डैड हैं? ज़ेनविन बहाना करके टाल देती है। वो बच्चा बहुत ही समझदार था। वो समझ जाता है कि ज़ेनविन बातों को छुपा रही है। इसका मतलब कि ये सच है कि ये उसका डैड है। वो उससे ज़्यादा सवाल नहीं करता है और अब अपने डैड और अपनी मॉम के बीच खुद ही चीज़ों को ठीक करने का डिसाइड करता है। वो उसे सोने के लिए लेकर के जाती है। अगली सुबह वो वापस ऑफिस के काम से लौटती है, जहाँ पर कि जेनविन का इंटरव्यू काफ़ी वायरल जा रहा था। मैनेजर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिहेव कर रहा था, उसे प्रमोट करने के लिए कह रहा था, लेकिन ये जो ऑफिस गर्ल थी, वो ना जीनविन से हमेशा ही जेलस फील करते रहती थी। उसे कहती है, लगता है कि कल रात चेंगसी के साथ रात कुछ ज़्यादा ही अच्छी बीती है, इसी वजह से आज सुबह तुम्हें तो प्रमोशन ही मिल गया। इस बात पर जीनविन भड़कती है, जब खुद में टैलेंट ना हो तो दूसरों को नहीं बोलना चाहिए। 3 साल से तो तुम भी इस कंपनी में काम कर रही हो, इस कंपनी के लिए तुमने ऐसा क्या किया है? तभी वहाँ पर चेंगसी भी आ जाता है और वो उस लड़की को बहुत डाँट लगाता है, 3 महीने की उसकी सैलरी कट कर देता है ये बकवास करने के लिए। जिनमिन का वो इस तरीके से सपोर्ट कर रहा था, ऑफिस के सारे लोग समझ रहे थे कुछ ना कुछ तो फंडा है चेंगसी और जिनविन के बीच में। तभी चेंगसी जिनविन को अपने ऑफिस में बुलाता है और वो कुछ उसे काम नहीं देता है, वो सिर्फ आधे घंटे तक बैठे रहती है। जिनविन उसे कहती है, अगर कोई काम नहीं है तो फिर मैं जा रही हूँ यहाँ से। चिंसी जिनविन को उसका लाइटर देते हुए कहता है, इसका गैस खत्म हो गया है, इसमें तुम वापस से गैस रिफिल करा दो। जिनविन कहती है, पुरानी चीज़ों को छोड़ो और नई चीज़ों को ले लो। लेकिन फिर चिंसू उसे ब्रेकफास्ट देता है तो जिनविन लाइटर और ब्रेकफास्ट दोनों लेकर के बाहर आ जाती है। वो लड़की वापस से जिनविन का इंसल्ट करने का कोशिश करती है। इस बात पर चिंगसी यहाँ पर आता है और उसे अच्छा खासा डांट लगाता है। एक्चुअल में ये लड़की जीजी की बेस्ट फ्रेंड थी, जिससे कि चिंगसी की शादी होने की बात चल रही थी। इसी वजह से वो जिनविन से कुछ ज़्यादा ही चिढ़ी रहती थी। ये बात चिंगसी को पता था। वो उसे वार्न करता है और जिनविन से दूर रहने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम लोग जीजी को देखते हैं, जो कि चिंगसी के मॉम के साथ शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी। तभी वहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि जिनमिन वापस से चिंगसी से कुछ ज़्यादा ही चिपक रही है और हमें कुछ तो करना पड़ेगा। जीजी सोचती है जिनमिन को रास्ते से हटाना पड़ेगा। 4 सालों में भी चिंगसी ने कभी उससे प्यार नहीं किया। रात में जिनमिन और उसकी टीम पार्टी करके लौट रही थी। ये टीम बिल्डिंग पार्टी थी। सब काफ़ी ड्रंक हो चुके थे। सारे अपने-अपने घर जा रहे थे। जेम्स जिनमिन का फ़िक्र कर रहा था। वो उसे अपने साथ लेकर के जाता है। उसे इम्प्रेस करने के लिए अपना ब्लैक कार्ड उसे ऑफ़र करता है और कहता है, तुम्हें इसे जितने खर्च करने हो कर सकते हो। जिनमिन कहती है, तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे लेके भाग जाऊँगी? चैंग से कहता है, भाग करके जाओगे कहाँ? पूरी दुनिया में मैं तुम्हें कहीं न कहीं ढूँढ ही लूँगा और मेरे सारे पैसे तुम्हारे ही तो हैं। ज़ीनविन को वो इमोशनल करने का कोशिश कर रहा था।
वो उसे घर के थोड़ी ही पहले उतारने के लिए बोलती है। चेंगसी उसे कार से उतार के ज़ाहिर आता है कि गुंडा जिनविन के पीछे पड़ जाता है। जीजी ने उसे भेजा था जिनविन को परेशान करने के लिए। लेकिन थैंकफुली चेंगसी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उस गुंडे को सबक सिखाता है। हालाँकि इस चक्कर में वो इंजर्ड ज़रूर हो जाता है, उसके हैंड पे कट लग जाता है। अब जिनविन ये देख कर के भला कैसे ही नॉर्मल रह सकती थी, उसका बंदा उसकी वजह से इंजर्ड हुआ है। वो कहता है घर नहीं लेकर के चलोगी? तभी वहाँ पर उसे घर से कॉल आता है उसकी माँ का कि बेबी उसे मिस कर रहा है। जेनविन क्या ओवरवर्क कर रही है? जेनविन कहती है नहीं, वो थोड़ी देर में घर आ रही है। वो लोग घर पहुँचते हैं। उसकी मॉम को चेंगसी और जेनविन के बारे में सब कुछ पता था। थोड़ी देर के लिए चेंगसी यहाँ पर बैठता है। उसका बेटा आवाज़ सुन कर के बाहर आता है। आखिरकार कौन आया हुआ है? तो वो चेंगसी और जेनविन को बात करते हुए देखता है। वहाँ पर जिनविन चेंगसी का ख़्याल कर रही थी। दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। चेंगसी जिनविन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसका बेटा यहाँ पर आने लगता है। अब जिनविन नहीं चाहती थी कि चेंगसी उसे देखे, तो वो जल्दी-जल्दी उसे कमरे में अंदर लेकर के जाती है। अब बेटा और कंफर्म हो जाता है, हो ना हो उसका डैडी चेंगसी ही है। इसके बाद जिनविन चेंगसी को जल्दी-जल्दी घर जाने के लिए बोलती है और उसके जाने के बाद वो सोचती है थैंक गॉड चिंगसी ने अपने बेटे को देखा नहीं। उसे लगता था उसकी माँ कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जिनविन की मॉम उसे समझाती है तुम्हें सच्चाई चिंगसी को बता देनी चाहिए। लेकिन जिनविन कहती है नहीं मॉम, इस बात से बात नहीं बदल जाएगा। हमें हमारे डैड की बेगुनाही को प्रूफ करना होगा, तब जाकर के चिंगसी की माँ को भरोसा होगा कि इन सब में हमारा हाथ नहीं है। जेनविन उतने सालों से सबूत ढूँढने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता है। उसके डैड जेल में थे। जेनविन का बेटा इन सारी बातों को सुन लेता है। अगले दिन जेनविन एक इंसान से मिलने के लिए जाती है अपनी माँ के कहने पर, जो कि उसके डैड के मैटर में हेल्प कर सकता था। देखती है वो कोई और नहीं है, जीजी का बड़ा भाई यान था, जो कि जेनविन का कॉलेज में सीनियर भी था और उसे पसंद करता था। ये बात चेंगसी को पता चलता है। ये बात चेल्सी को पता चलता है कि जिनमिन ब्लाइंड डेट के लिए छुट्टी लेकर के गई है, तो वो तुरंत ही उस प्लेस पर पहुंच जाता है चेंगसी और जिनमिन का ब्लाइंड डेट खराब करने के लिए। यान को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता था। वो चेंगसी को कमेंट करते हुए कहता है एक्स बॉयफ्रेंड होने के बाद भी यहाँ पर आए हुए हो। चेंगसी कहता है कम से कम मेरा कुछ रिलेशन तो है जिनमिन से, तुम्हारा तो वो भी नहीं है। और वो जिनमिन को वहां से लेकर के जाता है। यान ने बोला था कि वो उससे बाद में मिलेगा। अब चेंगसी जेलस था। जिनविन को ये बात पता था, लेकिन वो उससे क्लियर कर देती है कि हमारे बीच दोबारा अब कुछ भी नहीं हो सकता है। वो आगे क्या करना है अपने फ्यूचर के बारे में वो सोच रही है, लेकिन अगर चेंगसी इस उम्मीद में यहाँ रुका है कि शायद वो उसके साथ वापस आ जाएगी, तो ये कभी नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ जिनविन अपनी दोस्त के साथ एक पार्टी में जाती है, जहाँ पर कि चेंगसी ने ही उसे इनवाइट किया था। पार्टी काफ़ी बड़ी थी। वहाँ पर वो जीजी से भी मिलती है। जीजी और अयान यहाँ पर आए हुए थे और वो लोग जिनविन को बुली करने का, उसे परेशान करने का डिसाइड करते हैं। पार्टी में उसका इंसल्ट कर रहे थे, तभी उन्हें सपोर्ट करने के लिए चेंगसी वहाँ पर आ जाता है। वो जीजी को डांटते हुए कहता है चाहे मैं ज़ेनविन के साथ रहूँ या ना रहूँ, लेकिन एक बात तो फिक्स है, तुम्हारे साथ तो मैं कभी ज़िंदगी में रिलेशनशिप में आने नहीं वाला। तो तुम अगर ये उम्मीद लगा कर के बैठी हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और ये बात मैं पिछले 4 सालों से तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हारे जैसा बेशर्म इंसान मैंने देखा नहीं था। ये कहते हुए वो जिनविन को ड्रेस चेंज करने के लिए लेके जाता है, क्योंकि जीजी ने उसका ड्रेस खराब किया था। इसके बाद जब वो नीचे आती है, तो यान ये देख के समझ जाता है कि जिनविन ने चेंगसी का दिया हुआ ड्रेस पहना है। उसे थोड़ा-सा गुस्सा और थोड़ी-सी जेलसी आने लगती है। वहाँ पर वो पार्टी उन्हीं की तरफ से दी गई थी। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए यान जिनविन को शादी के लिए प्रपोज़ करता है, जहाँ पर कि वो उससे अभी मना करने ही वाली थी कि चेंगसी बीच में पहुँच जाता है और वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए जिनविन को फ़ोर्स कैसे कर सकता है शादी करने के लिए। यान उसे कहता है ये मेरे और जिनविन के बीच का बात है। बातें बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही थी, तो जिनविन वहाँ से चुपचाप चली जाती है। चेंगसी उसके पीछे-पीछे जाता है। जिनविन उसे कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे डैड की वज़ह से तुम्हारे भाई की जान गई है, ये बात तुम्हारी माँ को लगता है। जब तक
मैं अपने डैड की बेगुनाही साबित नहीं कर लेती, तब तक तुम्हारी माँ हमारे रिलेशनशिप को कभी हाँ नहीं कहेगी और मुझे खुद भी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है, इस बात को समझ जाओ। ये बोल कर के वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। खुद बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। 1-2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जीनवेन अपने काम में लगी थी, वो रिपोर्टर थी, देखती है उसी तरह के उसके डैड की तरह के केसेज़ कुछ बाहर आ रहे हैं। एक दूसरे बिज़नेसमैन पर वो लोग इस तरीके की नौटंकियाँ कर रहे हैं। बिल्डिंग गिरने की वजह से कई लोगों की जान गई थी, उनमें से उनके घर वाले आके यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शोर हंगामा कर रहे हैं। जिनविन इन चीज़ों को रिपोर्ट कर रही थी। जो वो पास बिजनेसमैन था, वो जिनविन को चुप कराने का कोशिश करता है, लेकिन चेंग सी उसके सपोर्ट में आ जाता है। इस वजह से वो बिजनेसमैन कुछ कर नहीं पाता है। टीवी पर वो न्यूज़ चल रहा था, जीजी और यान दोनों ही देख रहे थे और यहाँ पर जीजी कहती है सिर्फ जिनविन को देखने से नहीं होगा, अपने हक के लिए लड़ो वरना वो चेंगसी के साथ वापस से पैचअप कर लेगी। दूसरी तरफ जिनविन अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। वहाँ पर चेंगसी थोड़ा ड्रंक हो जाता है और साथ ही में काफ़ी इमोशनल भी हो जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद जिनविन वहाँ से घर निकलती है। घर जाने पर वहाँ पर देखती है कि यान ने उसके बर्थडे के लिए उसकी मॉम के साथ मिलकर के सरप्राइज़ प्लान किया है। चंक्सी को ये बात तो पता ही नहीं था कि यान ने उसके बंदे के लिए बर्थडे सरप्राइज़ प्लान किया है। अब ये बच्चा सोचने लगता है कि ये अंकल मेरे डैड और मेरी मॉम के बीच के रिलेशनशिप को खराब करने का कोशिश कर रहा है। अब उसे ही बीच में आना पड़ेगा। पार्टी-वार्टी के बाद यान वहाँ से चले जाता है, उसकी माँ समझाती है कि चेंगसी के साथ अगर उसे नहीं जाना है, तो यान भी सही है, वो उससे प्यार करता है। उसके बारे में वो सोच सकती है। अगले दिन चेंगसी को इस बर्थडे पार्टी के बारे में पता चलता है। वो अपने दोस्तों से इस बारे में शेयर करता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं अगर वो अभी जिनविन से प्यार करता है, तो उसे डायरेक्टली जाकर के बात करे। तभी जिनविन का बच्चा आता है उससे बात करने के लिए, उससे दोस्ती करने के लिए। अब कल रात की पार्टी में चेंगसी ने उसकी फ़ोटो देखी थी तो वो उसे पहचान जाता है, वो उससे फ्रेंडशिप करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है डोंट वरी अंकल, मैं ना आपकी हेल्प करूँगा, आपकी पसंदीदा औरत को आपसे पटवाने में। वो दोनों अपने नंबर शेयर करते हैं। इस बात से जिनमिन अनजान थी बाप-बेटे के बीच क्या चल रहा है। बीच-बीच में वो बच्चा चेंगसी को बताते रहता था जिनमिन को क्या पसंद है और क्या नहीं, ताकि वो उसे वही चीज़ें खरीद करके दे सके और जिनमिन इम्प्रेस हो जाए। एक दिन वो उसे इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन देता है तो चेंगसी जिनविन को जाकर के वो विला ही गिफ्ट कर देता है। जिनविन थोड़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि ये उनका पुराना घर था, यानी उसके और उसके डैड का। वो उसे ये घर खरीद करके गिफ्ट कर देता है, ये कहते हुए आई नो ये तुम्हारे बर्थडे के लिए थोड़ा लेट है, बट मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ वो बच्चा इसी तरीके से चेंगसी और जिनविन का हेल्प करते रहता था। एक दिन चेंगसी की माँ उसे कहती है कि उसे जीजी से शादी करने के बारे में सोचना चाहिए। चेंगसी उसे क्लियर कर देता है, चाहे जो भी हो जाए, वो जीजी से शादी नहीं करेगा। जीजी चेंगसी की मॉम को काम डाउन करती है। इधर यान जिनमिन को वापस से प्रपोज करने के लिए आ जाता है। उसका बच्चा चेंगसी को इन्फॉर्म करता है। चेंगसी जिनमिन को फ़ोन करता है और तुरंत ही आने के लिए बोलता है, वरना उसे डर था कि यान के बार-बार जिनमिन को प्रपोज करने की वजह से कहीं वो उसे हाँ ना कह दे। अब चेंगसी ने कहा था कि थोड़ी इमरजेंसी है तो जिनमिन को तुरंत ही वहाँ से निकलना पड़ता है। हालाँकि यान को पता था कि ये सब कुछ चेंगसी जानबूझ कर के कर रहा है ताकि वो उसके प्रपोज़ल को हाँ ना कहे। जिनमिन जब उससे मिलने के लिए जाती है तो चेंगसी ने उसके लिए पूरे कार की डिक्की में बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह रखे हुए थे और वो जिनमिन को देते हुए कहता है कि तुम्हें दूसरों के फ्लावर्स लेने की कभी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना, तुम्हें मैं सब कुछ ला करके दूँगा। जिनमिन कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे, हो नहीं, हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है। चिंग्स उसे कहता है कि मैं तुम्हारे डैड की बेगुनाही साबित करके रहूँगा। मुझे पता है कि इस सब में तुम्हारे डैड की कोई गलती नहीं है। जिनमिन वहाँ से ही चली जाती है। अगले दिन जीजे ऑफिस पहुँच जाती है जिनमिन को परेशान करने के लिए। चिंगसी की मॉम के कहने की वजह से उसे वहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया था जिनमिन के बॉस के तौर पर।
वहाँ पर वो जिनविन का मज़ाक उड़ाने लगती है। तब तक तो जिनविन सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, बात उसके डैड की आती है तो उसे खींच के थप्पड़ लगा देती है। तभी चिंगसी यहाँ पर आता है और वो जीजी को जॉब से निकाल देता है, ये कहते हुए कि कंपनी उसकी है और वो डिसाइड करेगी। वो चिंगसी की मॉम को जाकर के कंप्लेन कर देती है। चिंगसी ने कैसे उसका इंसल्ट किया और उसे जॉब से भी निकाल दिया, और ये जिनविन वापस से चिंगसी से चिपक रही है और वो हम दोनों को एक ही नहीं होने दे रही। चिंगसी की माँ वापस से जिनमिन से मिलती है। वो कहती है, तुम मेरे बेटे का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? जिनमिन कहती है, आंटी, पहली बात कि आपको सिर्फ गलतफहमी है कि मेरे डैड ने आपके बेटे को मारा है। दूसरी बात, आपका बेटा मेरे पीछे पड़ा है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। चिंगसी यहाँ पर आता है, उसे पता था उसकी माँ जिनमिन से मिल रही है। वो उन पर बहुत गुस्सा करता है। वो कहती है, तुमने जीजी को जॉब से क्यों निकाला? मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या कंपनी का इतना भी मैं डिसीजन नहीं ले सकती? चिंगसी कहता है, नहीं, ये कंपनी मैंने खुद शुरू की है, इसमें आपकी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा भी नहीं है। अगर आपको मेरी बात नहीं मानना है तो आप मेरे कंपनी पे कंट्रोल नहीं कर सकती। इधर चिंगसी के माँ ने जिनविन को जॉब से निकाल दिया था। जिनविन अपने सामान को वहाँ से लेकर के जा रही थी, तभी चिंगसी वहाँ पर पहुँच जाता है। उसे हक करते हुए कहता है कि डोंट वरी, तुम्हें जॉब से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी मॉम को मना लूँगा। लेकिन तभी यहाँ पर उसका एक्सीडेंट होने वाला था। जिनविन को बचाने के चक्कर में चिंगसी बीच में आ जाता है। उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। इंजरी थोड़ी सीरियस थी। उसकी माँ सारी गलती जिनविन पर ही डाल रही थी। जिनविन को चेंगसी से मिलने नहीं दे रही थी, लेकिन बेहोशी की हालत में चेंगसी जिनविन का ही नाम ले रहा था। तो डॉक्टर्स उसे कहते हैं कि अगर जिनविन वहाँ रहेगी तो उसे होश आने में ज़्यादा आसानी होगा। उसकी मॉम के पास कोई ऑप्शन नहीं था जिनविन को यहाँ बुलाने के अलावा। जिनविन को बुलाया जाता है, जिसको कि एहसास होता है कि चेंगसी उससे कितना प्यार करता है, और वो दूसरों की बातें में आकर के चेंगसी से ब्रेकअप करके गलती की। चेंगसी और वो तो एक-दूसरे से प्यार करते थे ना, दूसरे क्या सोचते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? और ऊपर से ये गलतफ़हमी ही तो है। इस बात का प्रूफ़ नहीं है कि जिनविन के डैड ने ही उसके चेंगसी के भाई को मारा है। तभी चेंगसी को होश आ जाता है। जिनविन को यहाँ देख कर के वो बहुत ही रिलैक्स था। उसकी माँ भी रिलैक्स फ़ील कर रही थी कि उनका बेटा ठीक है। जिनविन यहाँ पर इन लोगों का ख़्याल रख रही थी। वो दोनों गुस्से में वहाँ से निकल जाते हैं। जिनमें चेंगसी के साथ वापस से रिलेशनशिप में आने के लिए मान जाती है, ये कहते हुए कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, भला मैं तुम्हें कैसे ही छोड़ सकती हूँ। ये बात सुनते ही चेंगसी बहुत ही ज़्यादा वाला खुश हो जाता है, क्योंकि फाइनली यहाँ पर वो अब उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए मान तो गई है। अगले कुछ दिन तो दोनों के बहुत ही अच्छे बीतते हैं। दोनों ज़्यादातर साथ में रहा करते थे। लेकिन अभी एक बड़ी मुसीबत थी जो कि टली नहीं थी। ये बात अभी उन्हें पता नहीं था। वो घर जाती है, तभी वहाँ पर यान आया हुआ था। वो उसे अपने साथ डिनर करने के लिए लेकर के जाता है। वहीं दूसरी तरफ चेंगसी बिज़नेस ट्रिप पे निकला था। उसे कहता है, आई नो कि शायद तुम मुझे कभी हाँ नहीं कहोगी। इसी बहाने से उसके ड्रिंक को वो टैम्पर्ड कर देता है। जहाँ पर कि ये बात जिनविन को पता नहीं था, और वो ड्रिंक कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो ये ड्रिंक करती है उसे काफ़ी नशा होने लगता है। ये बात कैसे भी करके जिनसी को पता चल जाता है। वो जिनविन का हेल्प करने के लिए उस प्लेस पर पहुँचता है। यान की अच्छी खासी पिटाई लगाता है और उसकी इस बेशर्मी के लिए वो गुस्से में आकर के उसकी कंपनी को स्लोली बैंकरप्ट करने का ऑर्डर दे देता है। अब यान बुरा फँसा था, क्योंकि उसे पता था जब सेंग्सी ने ये ऑर्डर दिया है तो फिर वो कभी भी अब इस चीज़ को रोक नहीं सकता है। उसकी कंपनी तो बैंकरप्ट होकर के रहेगी। दूसरी तरफ चेंगसी जिनवे को हॉस्पिटल लेकर के जाता है। वो वहाँ से रिलीज़ होकर के अपने बच्चे से मिलने के लिए चिंगसी को लेकर के जाती है, ये बताते हुए कि ये उसका बच्चा है। ये सुनते ही चिंगसी बहुत ही ज़्यादा वाला खुश हो जाता है। अब इनकी फैमिली यहाँ कंप्लीट हो रही थी, लेकिन अब भी फैमिली को मनाना बाकी था। तो वहाँ पर वो लोग जीजी और उसकी मॉम से मिलते हैं। अब साथ में फैमिली डिनर के लिए जाना था, तो वो जिनविन को भी लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसकी मॉम उस पर बहुत ही गुस्सा करने लगती है। लेकिन एक बात चेंगसी क्लियर कर देता है, वो जो सपना सजा कर के बैठी हुई है कि वो जिनविन को छोड़ कर के जीजी से शादी करेगा, ये तो कभी नहीं होने वाला है। ये कहते हुए जिनविन और अपने बच्चे को वहाँ से लेकर के जाता है।
अब उसकी मॉम जानती थी कि चेंगसी कितना ज़िद्दी है, ज़बरदस्ती उससे कुछ भी नहीं कराया जा सकता। घर जाने के बाद जिनमिन चिंगसे से कहती है कि क्या तुम्हें मेरे लिए अपनी माँ से इस तरीके से लड़ना सही है? इस बात पर चिंगसे उसे कहता है, आज नहीं तो कल उन्हें इस बात को समझनी ही होगी कि जो कुछ हुआ उसमें हम तुम्हारे डैड की कोई गलती नहीं है और जब वो समझेंगी तो वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगी। कुछ दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं। मौके का फ़ायदा उठाते हुए जीतमिन का बच्चा अब चेंगसी के डैड ग्रैंडफ़ादर से जाता है मिलने के लिए। धीरे-धीरे वो ग्रैंडपेरेंट्स को पटा रहा था और इधर जीजी चेंगसी के मॉम को पटा करके रखी हुई थी। एक रात उसकी मॉम बहाने से चेंगसी को डिनर के लिए बुलाती है और वो भी उनके सूप में लव पोशन मिला देती है ताकि जीजी उसके साथ इंटीमेट हो सके। जीजी मौके का फ़ायदा उठाते हुए कुछ पिक्चर्स क्लिक करती है, लेकिन तभी चेंगसी होश में आ जाता है। उसे पता था कि उसकी मॉम ने कुछ न कुछ तो कांड किया हुआ है। अब जो बुरी हरकत जीजी ने चेंगसी के साथ की थी, अब उसी चीज़ का बदला लेने के लिए 2 आदमियों को कमरे में बुला लेता है और कहता है, तुम्हें बड़ा ही रोमांस करने का शौक था ना? लाओ इस शौक मैं तुम्हें पूरा कर देता हूँ। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकलता है, जिनमिन को कॉल करके सारी बातें बताता है। जिनमिन चिंगसी का हेल्प करने के लिए आती है और 5 साल बाद वो दोनों वापस से रोमांस करते हैं। अब वो दोनों रिलेशनशिप में तो आ ही चुके थे। वो पूछती है जीजी का क्या हुआ? वो कहता है वही अब उसकी न्यूज़ ट्रेंड कर रही है। उसने मुझे फँसाने का कोशिश किया था और अब बारी उसकी है। जीजी की बहुत ही बेइज्जती हो रही थी और इस वजह से उसके भाई यान की भी कंपनी पे और ज़्यादा असर पड़ रहा था। ऊपर से चिंगसी ने कंपनी बैंकरप्ट करने के लिए तो पहले ही बोल दिया था। वो जीजी पर ही गुस्सा करने लगता है कि तुम किसी काम की नहीं हो, मैंने मना किया था। चिंगसी से पंगे मत लेना। अगले दिन चिंगसी और जिनमिन दोनों साथ में बैठ कर के इसी बारे में बात कर रहे थे कि धीरे-धीरे कैसे यान की कंपनी अब बैंकरप्ट हो रही है। जिनमिन को अगले कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से कहीं और जाना था, वहाँ से न्यूज़ निकलवाने के लिए। चिंगसी जिनमिन को अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है। जिनमिन वहाँ से निकलती है। जीजी की नज़रें उस पर थी, जहाँ पर वो काम करने के लिए जा रही थी। जीजी ने अपनी बंदी यानी उसी ऑफिस गर्ल को सेट करके रखा हुआ था। कुछ लेडीज़ के साथ जिनमिन को कुछ दिनों के लिए वहाँ स्टे करना था और कुछ रिपोर्ट को जमा करना था, लेकिन वो लोग जीजी के कहने की वजह से उन्हें परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। जिनमिन चिंसी से बात कर रही थी और बातों-बातों में उन्हें ये बातें बता रही थी। इससे पहले कि वो लोग जिनमिन को फिजिकली हर्ट कर पाते, तभी वहाँ पर चिंगसी उसका हेल्प करने के लिए आ जाता है। जीजी की दोस्त को जेल भेज देता है क्योंकि उसने आज जो किया था वो बहुत ज़्यादा ही घटिया था। वो एक क्राइम था और इससे जिनविन की जान भी जा सकती थी। अब वो एक्सेप्ट कर लेती है कि ये सब कुछ जीजी के वजह से हुआ है। दैट्स व्हाई पनिशमेंट तो जीजी को भी झेलना था। उस लड़की को जॉब से निकालने के बाद जेल भेज दिया गया था और जिनविन अब सही तरीके से काम कर रही थी। उसका हेल्प करने के लिए तो अब जीजी भी नहीं तैयार थी। इतने सब कुछ उसके फ्रेंड ने उसके लिए किया और जीजी ने तो उसका हेल्प भी नहीं किया। यान को शायद अब अपने साइड का वन साइडेड लव छोड़ देना होगा। इसके बाद चेंगसी जिनविन को अपनी फैमिली वालों से मिलने के लिए लेकर के जाता है। आज नहीं तो कल फैमिली को मनाना तो था ही ना। उसकी मॉम जिनविन को मानने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि सच ये था कि यान के डैड ने वो कांड किया था, धोखा दिया था जिससे कि चेंगसी के भाई की जान गई थी। ये बात यान को पता चलते ही वो जिनविन के बेटे को किडनैप कर लेता है ताकि वो उसे वहाँ से जाने दे। लेकिन उसका बेटा बहुत ही समझदार था। वो यान का फ़ोन लेकर के चंक्सी को लाइव लोकेशन भेज देता है। चंक्सी और जिनमिन आकर के उसके बेटे को संभाल लेते हैं। इन दिनों के बीच चेंगसी के बेटे ने चेंगसी के ग्रैंडफादर से अच्छी खासी दोस्ती कर लिया था और अब वो भी ये जान चुके थे कि ये चेंगसी का ही बेटा है। घर पर वो अपना डिसीजन सुनाते हैं, उसे जिनविन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो उन्हें सच्चाई भी पता चल चुकी है कि हमने हमारे पोते और बेटे को क्यों खोया है, तो फिर ये बेकार की ज़िद पकड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड में वही होता है, चेंगसी और जिनमिन की फैमिली दोनों मान जाती है उनकी शादी के लिए और वो दोनों शादी करके हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।